ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। भविष्य एक ऐसी पहेली है जिसे हर इंसान जानना चाहता है और इसी वजह से भविष्य के नाम पे बिजनेस भी किया जाता है। आपको ऐसे कई लोग देखने को मिल जाएंगे जो आपको एस्ट्रोलॉजी के नाम पर भविष्य दिखाने का दावा करते हैं। अब यह बात कितनी सच है वह तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि इंसान अपने भविष्य को जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। इसलिए कई सारे वैज्ञानिक टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं ताकि वह टाइम मशीन से अपना आने वाला कल देख सके। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टाइम मशीन के सिवाय भी इंसान अपना भविष्य देख सकता है, वह भी एक कार्टून शो के जरिए, यह बात सुनने में कई लोगों को मनगढ़ंत या मजाकिया लग रही होंगी, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। और आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही कार्टून शो के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि कई सारी भविष्य में होने वाली घटनाओं को समय से पहले ही अपने शो के जरिए बता दिया था। ऐसे में कुछ लोग यह भी कहेंगे कि कार्टून, एनिमेशन सीरीज और साइंस फिक्शन मूवीज में हमेशा से फ्यूचर की झलक दिखाई जाती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तब क्या हो जब किसी कार्टून शो में दिखाई जाने वाली घटनाएं एक दो बार नहीं बल्कि कई बार असल जिंदगी में भी घटित होना शुरू हो जाए, और वह भी इतने ज़्यादा सटीक तरीके से, तो फिर इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना बेवकूफ़ी होगी। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस रहस्यमयी सफ़र पर जानते हैं भविष्य दिखाने वाले इस शो के बारे में जिसका नाम है द सिम्पसंस। इस शो के बारे में आपने शायद पहले भी सुना हो या फिर इनके किरदारों को मीम्स में तो जरूर देखा होगा, क्योंकि यह शो फैंस के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि इस शो की ऑडियंस सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि टीनेजर्स और बड़े लोग भी हैं। इस शो को 17 दिसंबर 1989 में अमेरिका में शुरू किया गया था। सिम्पसंस के पूरे कार्टून सीरीज में 25 से भी ज़्यादा ऐसी घटनाएं हैं जो भविष्य में हुई घटनाओं से बिल्कुल मेल खाती है और बिल्कुल सही साबित भी हुई है। जैसे कि 9/11 जैसे बड़े आतंकी हमले के इस शो ने पहले ही संकेत दे दिए थे। आज आपको ऐसे ही 5 घटनाओं के बारे में बताएंगे जो इस शो ने समय से पहले ही बता दी थी और इस शो में आने वाली भविष्यवाणियां बताई गई है, उस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें से एक भविष्यवाणी इंडिया और पाकिस्तान को लेकर है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2000 में आए सिम्पसंस के सीजन 11 एपिसोड 17 में यह दिखाया जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक सनकी आदमी बन गया है जिसका नाम ट्रंप होता है। आप इस कार्टून के किरदार को असल जिंदगी के ट्रंप से मिलाकर देख सकते हैं जो बिल्कुल हूबहू मेल खाता है। और इतना ही नहीं, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि ट्रंप नाम का राजनेता एक्सीलेटर से नीचे उतरता दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसके कुछ ही सालों बाद असली डोनाल्ड ट्रंप उसी वेशभूषा और पोशाक में बिल्कुल मिलते जुलते एक्शन के साथ एक्सीलेटर से नीचे उतरते हुए नजर आते हैं। अगर आपको यह बस एक इत्तेफाक लग रहा होगा तो ऐसे में आप सोच कर देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि 10 साल के बाद जो व्यक्ति आपके देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेगा उसका चेहरा कैसा होगा? अगर नहीं बता सकते तो यह सोचकर देखिए कि सिम्पसंस कार्टून ने 15 साल पहले अपने राष्ट्रपति का नाम और उसके मिलते जुलते शक्ल के इंसान को दिखा दिया था, वह भी काफ़ी सटीक तरीके से, और यह बात सच में हैरान कर देती है। 1998 में रिलीज हुआ सीजन 10 के एपिसोड 2 द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस में दिखाया जाता है कि सिम्पसंस का मुख्य किरदार होमर एक इन्वेंटर बनना चाहता है और इसीलिए वह लैब में जाकर साइंटिस्ट जैसी हरकतें कर रहा होता है। इसके साथ ही ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर वह कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है। पहले तो जिन जिन लोगों ने यह एपिसोड देखा उन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। टीवी देखने वाले लोगों ने इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन इसके ठीक 14 साल बाद एक चौंकाने वाली चीज़ सामने आई जब साल 2012 में वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल की खोज की। तब उस गॉड पार्टिकल के पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए वैज्ञानिकों ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक मशीन बनाई जिससे कि गॉड पार्टिकल का मास कैलकुलेट हो सके। और जब गॉड पार्टिकल का मास कैलकुलेट किया जाता है तो उस गॉड पार्टिकल का मास उतना ही होता है जितना सिम्पसंस के मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा था। और यह बात सच में होश उड़ा देती है। सिम्पसंस के 22वें सीजन के पहले एपिसोड में दिखाया जाता है
कि सिम्पसन्स परिवार के बच्चे इस बात पर शर्त लगा रहे होते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विनर कौन होगा, और इस सीन के बीच किसी किरदार के हाथ में एक पर्चा दिखाया जाता है जिसमें बेंट हॉर्नस्टोन का नाम होता है। और आपको यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि सिम्पसन्स के इस एपिसोड को 2010 में टीवी पे दिखाया गया था, जबकि हॉर्नस्टोन ने 2016 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता था। इस शो के ऐसे ही सटीक भविष्यवाणियों की वजह से लोगों ने शो के निर्माताओं को भविष्य से आए समय यात्री कहना शुरू कर दिया था, लेकिन मेकर्स इस बात को नकारते हैं और इसे महज एक इत्तेफाक का नाम देते हैं। साल 2008 के सीजन 20 एपिसोड 4 हॉरर ऑफ ट्री हाउस 19, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिम्पसन्स का मुख्य किरदार बराक ओबामा के काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसी वजह से वह अगली बार भी उन्हें ही वोट देने वाला होता है। लेकिन वोट देने के समय जब वह वोटिंग मशीन के सामने बराक ओबामा के नाम पर क्लिक करता है तो वह वोटिंग मशीन खराब होती है, जिस वजह से उसका वोट जॉन मेकन नाम के दूसरे राजनेता के खाते में चला जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब 4 साल बाद यानी 2012 में अमेरिका के इलेक्शन में एक व्यक्ति ने जब बराक ओबामा को वोट देने के लिए मशीन पर क्लिक किया तो उसका वोट दूसरे राजनेता को चला गया था, जिसके बाद मशीन में खराबी पाई गई थी। क्या आप इसे भी इत्तेफाक कहेंगे? यह बात सच में हैरान कर देने वाली है कि एक शो इतने सारे भविष्यवाणियां कैसे कर रहा है। जनवरी 2021 में जब बाइडेन को आधिकारिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, तब बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था और कई वैश्विक नेताओं ने इसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन करार किया था। लेकिन 1996 के सिम्पसन्स के एपिसोड द डे द वायलेंस डेट के एपिसोड में एक दंगे की झलक दिखाई गई थी, जिसमें कई सारे पात्रों ने बम और बंदूकों के साथ कैपिटल हिल पर हमला किया था। यह घटना साल 2021 में हुए कैपिटल हिल की घटना से काफ़ी मिलती जुलती है और ऐसी कई सारी घटनाएं इस शो में दिखाई गई है जो आगे जाकर सच हुई है। इस शो में ऐसी कई और बातें हैं जो भविष्य को लेकर की गई है, जैसे वर्ल्ड वॉर 3, ज़ॉम्बी वायरस, उड़ने वाली कार और रोबोट्स का इंसानों की जगह लेना। यह कुछ आम सी भविष्यवाणियां हैं जो सिम्पसन्स के शो में दिखाई गई है, लेकिन 2 ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली है, जिसमें से एक भारत और पाकिस्तान को लेकर है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि किस तरह एलियंस ने इंसानों का रूप लेकर इंसानों पर ही कब्जा कर रखा है और सिम्पसन्स का मुख्य किरदार इस बात को पूरी दुनिया को बताना चाहता है और वह एलियंस से बचते बचाते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उनके राष्ट्रपति हजारों लोगों के सामने भाषण दे रहे होते हैं और सिम्पसन्स का मुख्य किरदार आके उन राष्ट्रपतियों के मांस निकाल के एलियंस का सच लोगों के सामने रख देता है और इंसान इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते और पृथ्वी के सारे एलियंस अपने रूप में आ जाते हैं और इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता यह भविष्यवाणी कभी सच होगी। लेकिन हाँ, यह एयरपोर्ट की एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें एक औरत पूरी तरह से डरी हुई थी और वह बता रही थी कि उसके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति अपना रूप बदल रहा था, जिस वजह से कई लोग सिम्पसन्स के इस एपिसोड को फ्यूचर का सच कह रहे हैं। अब यह तो भविष्य में ही देखा जाएगा। ऐसे ही एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिम्पसन्स का एक किरदार पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए एक जोक मारता है, जिसमें वह कहता है कि पाकिस्तान को इंडिया ने न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया है, जिसके बाद वह किरदार हंसता है और सारे लोग उसे गंभीरता से देख रहे होते हैं। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that would buy India. वैसे एक भारतीय होने के नाते मैं यह बात दावे से कह सकता हूँ कि हमारा प्यारा देश भारत कभी भी जंग की शुरुआत नहीं करेगा। और जो भी लोग यह पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दूँ, सभी लोग अमन और शांति से रहे, यही हमारी इच्छा है। इंसान को भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपने अपने आज को अच्छा रखा तो यकीन कीजिए आपका भविष्य बिल्कुल अच्छा होगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे।
जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।